नमस्कार दोस्तों एंड आज का जो ये वीडियो है वो था, जो सब्जेक्ट्स था वो था फिजिक्स का। कि मैंने कहा फिजिक्स में थोड़ा बहुत बताते हैं कि फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है उसमें कैसे आपकी हेल्प हो सकती है। ठीक है ना। जैसे मैंने पहले दो सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में और हिंदी में बताया है कि पहले तो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स पेपर सॉल्व करो, क्योंकि परसों जो मेरा मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैंने कहा था कि मैंने कहा वीडियो बनाएंगे, उसके पेपर देने के बाद वीडियो बनाएंगे क्या क्या आया था, क्या क्या नहीं आया था। ठीक है। तो वीडियो टाइम तो मेरा नहीं, मैं लेकिन मैं अभी बना रहा हूँ रात को। अभी जो टाइम हो रहा है वो रात के 12:30 से ऊपर हो गया है। मैंने कहा छोड़ो, अब टाइम नहीं है तो अब नहीं बनाते। मेरे को नींद नहीं आ रही, इसलिए मैंने कहा बना ही देते हैं, देखी जाएगी। तो मैथ में जो प्री बोर्ड के जो मैंने सम क्वेश्चंस किए थे सॉल्व, उसमें से मैक्सिमम आया था यार 20 से 25 नंबर का तो आया ही था। अगर उसको मैंने थोड़ा बहुत भी किया है तो 20 से 25 नंबर का तो आया ही है। ठीक है ना। उसको तो मैंने बेसिकली उसमें बहुत हेल्प हुई है मेरी। ठीक है ना। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत फिजिक्स में बता लेते हैं, फिजिक्स में कैसी तैयारी है। फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो कल ही होगा, और कल के लिए जो एक तैयारियां है वो इतनी खास नहीं है। बस वही है कि थोड़ा बहुत प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर देखा है, और बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं बार बार नहीं बताना चाहूँगा कि एआई को पावर में लेके आई है। ठीक है ना, वो एक बार बता दिए तो बहुत है। फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो है कॉन्सेप्ट्स की समझने की, न्यूटन्स लॉ, और बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ लॉ ऑफ लाइट्स के जो नियम होते हैं वो, जैसे जैसे किरचॉफ का नियम हो गया। लाइट्स का नियम होते हैं जो बेसिकली लाइट, लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन हो गया, है ना। और भी कई सारे होते हैं। तो फिजिक्स में जो दिक्कत होती है वो है टॉपिक समझने की, कि टॉपिक्स को कैसे समझाया जाए बिना किसी इक्वेशंस के, जैसे टीचर समझाते हैं। तो इसमें भी एआई आपकी हेल्प करेगा। इसमें आपको वो, यदि आपको पहले तो आपको आसान से जो शब्दों में आपको समझाएगा, फिर भी आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपको एक एनालॉजी में समझाएगा, लाइक एग्जांपल देकर, रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे मैंने आपको पहले स्टार सीरीज की जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वो एनालॉजी के थ्रू आपको समझाता है। इसमें फिजिक्स में जो उसने मुझे एनालॉजी दी थी वो, कभी अगर रेजिस्टेंस की दे रहा है तो उसमें वो कार की स्पीड, कार की जो वेलोसिटी होती है, कार की जो पावर होती है, उसमें मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स वो आपके सामने पेश कर रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग अगर आपको समझ में नहीं आती है तो वो एज अ वाटर फ्लोइंग मुझे समझ आ रहा है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आपको यदि समझ में नहीं आ रही कि भाई बहती कैसे तारों से, तो वो आपको एनालॉजी एज ए एग्जांपल्स में, वाटर एनालॉजी में समझा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप वाटर की एनालॉजी लीजिए कि जैसे वाटर पाइप से बहता है, वैसी इलेक्ट्रिसिटी भी वायर से बहती है। जैसे टंकी से पानी बहता है, मतलब आता है घर में, ऐसी ही इलेक्ट्रिसिटी में भी एक टंकी होती है बेसिकली। जैसे जैसे पावर सेविंग के, जैसे लाइट्स के जो आप बिल देते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है ना। एक तो वो हो गया पावर प्लांट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में सप्लाई होती है, एक तो वो हो गया। दूसरा है बैटरीज। बैटरीज में भी तो स्टोरेज पावर स्टोर होती है ना।
जैसे आपके स्मार्टफोन्स ऑन होते हैं, वैसे ही बैटरी के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मोटा मोटा एग्जाम्पल, बहुत आसानी से एग्जाम्पल्स तो स्मार्टफोन ही है जिससे आप मुझे अभी देख रहे हो, है ना। तो ऐसी एनालॉजी वो आपके सामने पेश करेगा। एक आपको अगर एक समझ में नहीं आए तो दूसरी देगा, दूसरी नहीं तो तीसरी देगा। इसमें ये नहीं है कि आप थक सकते हो, लेकिन वो नहीं थक सकता है ना। जो आपको समझ में आ रही है उस पर रुक जाओ, बाकी जब तक नहीं आ रही है तो उसमें उसको बोलते रहो। तो बेसिकली वो आपको समझाएगा, वो टीचर से भी अच्छी तरीके से आपको समझाएगा। टीचर तो एक बार मेरे को कह देते हैं कि क्या तेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना। बेसिकली अभी तक मेरे को तो कहा नहीं है हमारे टीचर्स ने, लेकिन होता ना, मुझे पता है स्टूडेंट्स पूछने से जो हिचकिचाहट होती है टीचर से, वो इसमें आपको नहीं हो सकती है। दूसरा, लैंग्वेज, लैंग्वेज में यदि आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में लीजिए, इंग्लिश में नहीं आ रहा तो हिंदी में लीजिए। ट्रांसलेट कर देता है कि टेक्नोलॉजी में जो पावर आजकल जो इमर्ज हुई है वो अनबिलीवेबल है। तो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, है ना। इस टेक्नोलॉजी को अपने जो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में इसमें यूज़ कीजिए। इसमें इस टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाइए जिससे आपकी हेल्प हो सके। और मैं ये वीडियो रात को 12:30 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है, मैं शायद 1 बज गए हैं, फ़ोन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले मैं सो गया था, अभी 12 बजे, 12:30 बजे करीब मैं सो गया था। मैंने कहा यार सो जाते हैं, अभी टाइम नहीं है, कल बनाएंगे। वैसे बता दूँ तो कल मेरा पेपर भी, मैंने कहा सुबह जल्दी उठेंगे तब बनाएंगे। तो अच्छी बात यह है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैंने कहा जब तक वीडियो नहीं बनाएंगे तब तक सोए, नींद भी नहीं आ रही मेरे को। तो बस यही कह रहा था मैं कि टेक्नोलॉजी को पावर में लाइए। और बार बार मैं नहीं कहूँगा कि यार एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है ना। तो यही था फिजिक्स में, बस एनालॉजी आपके यूजेस में आएगी। जैसे मैथ्स में इक्वेशंस में आपको ब्रेक डाउन करके देखा, तो ऐसे में आपको एज अ इमेजिनरी एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करेगा। ओके, तो बस यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ यारों। रात बात हो गई है, सोते हैं अभी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।